YouTube पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन ये मेरा दावा है कि इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, प्रैक्टिकल और सिंपल स्ट्रेटजी पूरे YouTube पर नहीं है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। इस स्ट्रेटजी वीडियो की खासियत यही है कि फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और इसकी इफ़ेक्टिवनेस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो को 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले गोल सेटिंग हम करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा पढ़ने का सही तरीका क्या है, फिर मैं आपके साथ प्रो टिप्स शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद रिवीजन टिप्स शेयर करूंगा और आखिरी में एग्ज़ाम डे टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम गोल सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए में हमारे सारे चैप्टर्स आ जाते हैं और पार्ट बी में बाकी की बची हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैप वर्क, कार्टून, सोर्स बेस्ड एक्सेट्रा। तो पार्ट ए को करने का तरीका अलग है, इसके लिए हम अलग दिन निकालेंगे, और बी को करने का तरीका अलग है, उसके लिए अलग दिन निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये वीडियो आप कब देख रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दिन बचे हुए हैं तो आप 2 दिन माइनस कर देंगे, कम दिन बचे हुए हैं तो 1 दिन माइनस कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा डेज हम माइनस कर रहे हैं, ये पार्ट बी के लिए कर रहे हैं, मतलब आखिरी में इन दिनों में हम मैप वर्क और बाकी सारी चीज़ें कर रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा 1 से 2 दिन कम नहीं है, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। 1 से 2 दिन में आराम से पार्ट बी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं उसमें हम पार्ट ए मतलब सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन कम होते हैं तो मैं 1 दिन माइनस करूँगा, 2 दिन नहीं करूँगा। अब मेरे पास कितने दिन बचे, 3 दिन। मतलब 3 दिन में मुझे पूरे चैप्टर मतलब पार्ट ए कंप्लीट करना है और 1 दिन में पार्ट बी कंप्लीट करना है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि पार्ट ए में 1 दिन में कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। 4 में से 1 दिन मैंने माइनस करा, 3 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, और एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ मेरे 9 चैप्टर बचे हुए हैं। तो 9 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, आंसर आ जाएगा 3। मतलब 1 दिन में अगर मैं 3 चैप्टर करता हूँ तो 3 दिन में मेरा पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा दिन भी मेरे पास बचेगा जिसमें मैं बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँगा। इसे हम कहते हैं एक सॉलिड गोल सेटिंग करना। तो आप भी ये करिए, कॉपी में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए और देख लीजिए आपको डेली कितना पढ़ना है और कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं और उसे किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। गोल सेटिंग के बाद अगला एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि एक चैप्टर को सही से करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर 3 स्टेप स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 1, चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आई हुई है पॉलिटिकल साइंस की, जहाँ पर एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताएं। जितनी भी वीडियोस मैं आपको बताऊंगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखना है, जिससे आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाए कि हर चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इसके बाद हम सेकंड स्टेप पर जंप करेंगे, जो आती हैं द ट्विन ब्रोस मतलब हमारे चैनल की एक्सप्लेनेशन वीडियोस। एक्सप्लेनेशन वीडियोस अदीशा दीदी ने आपके लिए बनाई हुई हैं। 12th में उनके 95.6% थे और CUT में ऑल इंडिया रैंक 1 उनकी थी। 800 में से 800 मार्क्स उनने स्कोर करे थे। तो बहुत ही प्यारी वीडियोस उनने आपके लिए बनाई हुई हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखेंगे। अब क्या होगा, जब अदीशा दीदी की आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख रहे होंगे तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो वो वाले टॉपिक्स आप और अच्छे से कर लेंगे। ये सेकेंड स्टेप आता है। अभी बता देता हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल का। मुझे अपनी वीडियोस पर पूरा भरोसा है कि मैं बेस्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूं, इसलिए सिर्फ अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं। ये कोई प्रमोशन की बात नहीं है। आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ सकते हैं। मुझे अपने चैनल पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं सिर्फ अपने चैनल की बात करता हूं। तो सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आता है फंसना पक्का है सीरीज। ज्योग्राफी के पेपर में आपने देख लिया होगा कितने सारे क्वेश्चन इसी सीरीज से थे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना है अदीशा दीदी की, उसको बहुत अच्छे से करना है, फिर फंसना पक्का है सीरीज देखना है। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, एक चैप्टर आपका हो गया। इसके बाद कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका हो जाएगा, एक एक चीज़ आपसे बनने लगेगी। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। अब सीधे प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं।
पहली टिप निकल कर आती है, जहां मैंने आपको ज्योग्राफी में बोला था कि आपको पहले डिफ़िकल्ट चैप्टर करना है फिर इजी करना है, इसमें मैं आपसे कहूँगा कि आपको सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स होती हैं वो एक टाइमलाइन को फॉलो कर रही होती हैं। अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से करेंगे, दूसरा आपको और आसान लगेगा, तीसरा आपको और आसान लगेगा। तो दोनों बुक को सीक्वेंस में पढ़िए, पहला करिए फिर दूसरा करिए, दूसरी बुक कर रहे हैं तो उसका भी पहला करिए फिर दूसरा करिए। सीक्वेंस में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पॉलिटिकल साइंस और ज़्यादा आसान लगने लगेगा। ऊपर नीचे मत करिएगा। इसके बाद दूसरी टिप मैं आपको हर सब्जेक्ट में देता हूँ, इसमें भी दूंगा, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट आ रही हैं उसको एकदम शॉर्ट में लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है उसको शॉर्ट में लिख लीजिए। अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन करा है कि पॉलिटिकल साइंस में सीधे पॉइंट्स भी दिख जाते हैं बुक में, कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये 6 पॉइंट्स रहे। उन पॉइंट्स को एकदम शॉर्ट में अपनी सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए, नेम्स लिख लीजिए, फुल फॉर्म्स लिख लीजिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एकदम शॉर्ट में लिख लीजिए। ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी रिवीजन में, तो सेपरेट कॉपी बनाना मत भूलिएगा। फिर अगली टिप, डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। उस पीडीएफ में सारे चैप्टर्स के नाम हैं और आगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। उससे आप एक अच्छा ट्रैक मेंटेन कर पाएंगे कि आपका कितना सिलेबस हो गया है, कितना बचा हुआ है। हर सब्जेक्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फिर इसके बाद आखिरी टिप निकल कर आती है, कुछ भी स्किप मत करिएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, कोई टॉपिक हल्का सा डिफिकल्ट आया, इसको बाद में कर लेंगे। कोई टॉपिक ऐसा आया जो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बन रहा है, बाद में देख लेंगे। चीज़ों को बाद के लिए स्किप करते जाते हैं और बाद कभी नहीं आता, टाइम नहीं है हमारे पास। ये मत सोचिए कि अभी तो मेरे पास गैप है, मैं सब कुछ कर लूँगा। जो करना है अभी करिए, फ्यूचर के लिए कुछ भी स्किप मत करिए। ऐसे पढ़िए कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा डेज और रिवीजन टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्स्ट्रा डेज से मेरा मतलब है जो स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन हमने निकाले थे बाकी चीज़ों को, पार्ट बी को करने के लिए, तो उसे कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, दिन भर तो आप वो करते नहीं रहेंगे, पार्ट भी बहुत छोटा सा होता है, बहुत टाइम आपके पास बचेगा, तो जो टाइम बचेगा उसमें हम रिवीजन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैप वर्क आपको कैसे करना है वो बता देता हूँ। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, सारे इंपॉर्टेंट मैप वर्क मैंने आपको बता दिए हैं। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मैप के कवर हो जाएंगे, वो वीडियो आपको देखना है। फिर पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स का एक बार रिवीजन हो जाएगा, ये आपको करना है। फिर रही बात कार्टून की, तो कार्टून की वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं करी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक आप अभी क्वेश्चन बैंक वगैरह या कोई और वीडियो से कार्टून कर सकते हैं, बाकी मैं भी ट्राई करूंगा कि आपके लिए अपलोड कर देता हूं। तो कार्टून भी हमें एक्स्ट्रा डेज में ही करना है, बाकी दिनों में चैप्टर कंप्लीट करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक वीडियो आप देख लेंगे, कार्टून भी आपका हो जाएगा। फिर रही बात सोर्स बेस्ड की, तो इसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेते हैं, फंसना पक्का सीरीज़ देख लेते हैं, आपका सब कुछ हो जाना है। सोर्स बेस के लिए कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हम करेंगे एक्स्ट्रा डेज में, लेकिन अभी बहुत घंटे हमारे पास बचे होंगे, उसमें क्या करना है, रिवीजन। और रिवीजन करने के लिए कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। द ट्विन ब्रोस के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बहुत ही सॉलिड पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं, बस उनको आप पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। रही बात सैम्पल पेपर की, तो बता देता हूँ, सैम्पल पेपर के लिए अलग से दिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, रात में अगर टाइम मिल जाता है तो सॉल्व करके देख लीजिए, एक्स्ट्रा डेज में सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है तो रीड कर लीजिए, लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा, उससे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो टारगेट करिए कि एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर तो सॉल्व करके आप देख ही लें, बाकी इसके बाद जितना आप कर सके उतना बेटर। तो टाइम मिलता है तो सॉल्व करिए, नहीं मिलता है तो रीड करिए। बस यही हमें करना है एक्स्ट्रा डेज में, और हमारा सब कुछ हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और पार्ट बी भी पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आखिरी में एग्जाम डे टिप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह मुस्कुराकर उठना है, हम हंसते हुए उठते हैं तो दिन हमारा अच्छा जाता है। उसके बाद आपने जो सेपरेट कॉपी बनाई है, बुक वगैरह हाईलाइट करिए, हमारे नोट्स हैं, उन्हें आप जल्दी से देख लेंगे, उससे जल्दी से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर आप चाहें तो फंसना पक्का वगैरह के क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैप वाली वीडियो आप फिर से देखेंगे।
सुबह एक बार मैप वाली वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट डेट्स वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ हमारी फ्रेश मेमोरी में रहता है, एग्जाम में हम कुछ भी नहीं भूलते हैं। तो ये आपको एग्जाम वाले दिन करना है, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे आता है वही आप अच्छे से करिए। बस ये आप कर लेंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और पॉलिटिकल साइंस में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऊपर एंड स्क्रीन में पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में डाल रहा हूँ। बाकी जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बताई, किरण पब्लिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो लाइक ज़रूर से करिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ऑल द बेस्ट।